हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग IB का एग्ज़ाम हुआ हाल ही में 23 और 24 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। तो 6 शिफ्ट हुआ था, ठीक है। उसमें से हम लोग का 6 शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस, जो कि 240 क्वेश्चन है। 6 24, हाँ 240 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन। इसमें क्या था? जीके था, जीएस था, करंट अफेयर, साइंस वगैरह सब चीज़ था 40 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 6 से मतलब 3 शिफ्ट हुआ था, 6 दिन मतलब 6 शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो हम लोग पहला शिफ्ट कल कर लिए, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 2 करेंगे 40 क्वेश्चन, दूसरा शिफ्ट का करेंगे, ठीक है। 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग करने वाले। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको साइंस भी मिल रहा है, करंट अफेयर भी मिल रहा है, जीके जीएस भी मिल रहा है और स्टैटिक जीके भी मिल रहा है। मतलब बहुत बेहतरीन है, सच बता रहे दोस्तों। इसलिए जहाँ से भी हमको क्वेश्चन मिलता है आपके, खासकर सीजीएल वालों के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग को फायदा हो इसमें, और यही चाहते हैं कि आपको कि सिलेक्शन जल्द से जल्द देखने को मिले आपको, ठीक है। कि एग्जाम जब भी हो आपका एक सीट होना चाहिए उसमें, बस ये चीज़ आपको मान के चलिए, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट 2 करने वाले, ठीक है। जो एक छोटा सा शायरी में बोलते हैं, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहा होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, आप मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखना है ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे चाहने वाले जो लोग होते हैं, बहुत सारे आपको रिश्तेदार लोग, समाज के लोग हैं, वो चाहता है कि हताश होकर बिखर जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं होना आपको, ठीक है। आपको माँ बाप और जो दोस्त, जो मेन दोस्त है, जो आदमी आपको चाहता है, वही एक 100 में से 5-6 आदमी ही आपको चाहता होगा जो कोई संघर्ष करके निखर जाए। इसलिए बहुत बढ़िया ये शायरी है दोस्तों। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये जैसे सीजीएल का बेस्ट एग्जाम्पल ये शायरी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सालों से एग्जाम पेंडिंग में लटका हुआ है। आजकल करते करते इसमें से बहुत सारे लोग हताश होकर निखर गया और एग्जाम तैयार करना छोड़ दिया, अब साइड मतलब बैकफुट पे आ गया और अपना कुछ काम धंधा कर रहा है, फिर दूसरे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे जान पहचान के बात बता रहे हैं, अभी तक इसमें लगे हुए हैं। कोई संघर्ष करके निखर जाता है, अभी तक लगे हुए हैं दोस्तों। इतना गारंटी देते हैं उन लोगों को सिलेक्शन पक्का रखा हुआ है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे लगा हुआ है। तो आपको भी लगना है, ठीक है। आप लोग बहुत समाज में आपको बहुत नीचे लोग देखते होंगे, बहुत सोचते होंगे, बहुत अपने अच्छा बात बोलते हैं, उसका आपको लगता होगा कि कितना आपको चाहने वाले, लेकिन उन लोग नहीं चाहता दोस्तों। उन लोग यही सब चाहता है ना, समाज के आपको गोतिया भाई बोल लिया, फिर आसपास के बाल बोल लीजिए, फिर रिलेटिव बोल लीजिए, उन लोग सब मजे लेगा आपका, ठीक है। उन लोग यही चाहेगा कि हताश होकर बिखर जाए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपको हताश होकर बिखरना नहीं है, संघर्ष करके निखर के दिखाना है, ठीक दोस्तों। कोई नहीं चाहता आप सक्सेस हो, आपका माँ बाप ही चाहता है, भाई बहन चाहता है, और एक हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। JSSC वाला यूट्यूब चैनल का जो है वो भी चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो बहुत कम ही चाहता है आपको सिलेक्शन। आपको मेहनत कीजिए, तैयारी जम के कीजिए और सिलेक्शन लीजिए इस बार, ठीक है दोस्तों। चलिए 40 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बायोडिग्रेडेबल मिनरल है, निरूपित करता है, ठीक है। डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल आपको पता ही होंगे, तो इसमें से कौन सा सही है बताना आपको। तो 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा। चमड़े का जो बेल्ट है और ऊन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका आज दिख रहा हो, कल कमेंट आया था कि वीडियो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसको जूम कर दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, इससे ज़्यादा जूम होगा तो फिर बाहर चला जाएगा क्वेश्चन, इससे मैक्सिमम जूम है, ठीक है। ये इसके बाद नहीं हो सकता ये। चलिए, थिकसे मठ प्रसिद्ध बौद्ध भवन भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? याद है, ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन हो गया आपका। कौन सा थिकसे मठ प्रसिद्ध बौद्ध भवन है? कहाँ पे दोस्तों? ये लद्दाख में। क्वेश्चन पूछ देगा झारखंड सीजीएल में, थिकसे मठ कहाँ पे स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है। बौद्ध का भवन है ये, ठीक है, बुद्ध का भवन है। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2022 करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2022 में किस स्थान में 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया था? नई इंदिरा, देख सकते IB एग्जाम में देखे राजस्थान से घुस के पूछा हुआ है, राजस्थान के अंदर घुस के पूछा हुआ है IB एग्जाम में, तो भाई सीजीएल में पूछ ही सकता है यार। 512 नई, पहली बात है कि नई इंदिरा रसोई कहाँ शुभारंभ किया गया था? इंदिरा रसोई तो राजस्थान में वहाँ कहाँ पर? जोधपुर में, याद रखना। इंदिरा रसोई 512, कितना? 512 इंदिरा रसोई कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। चलिए चौथा, डॉक्टर मानव शरीर के विभिन्न अंगों के ध्वनि सुनने के लिए डैश का उपयोग करता है? तो ये तो पता ही है किसका उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप यूज करता है, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप यूज करता है। चलिए, साहित्यन ज्ञान सेकंड, पूरा दिख नहीं रहा क्वेश्चन, चलिए अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए, साथियान
ज्ञानशेखरन साथियान ज्ञानशेखरन ने राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम में इंग्लैंड के पॉल ड्रिंकहॉल को निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में हराकर कांस्य पदक जीता था? तो याद रखिएगा टेबल टेनिस। किसमें? टेबल। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। टेबल टेनिस जो है ये देखिए साथियान ज्ञानशेखरन किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस। जैसे याद रखना है साथियान ज्ञानशेखरन टेबल टेनिस से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकवाद्य यंत्र का उदाहरण है? लूर, गिद्दा, खंजरी। तो इसका आंसर खंजरी हो जाएगा, सी। चलिए, एक विद्यार्थी को सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ परीक्षण के लिए 4 बिलियन दिए गए हैं। उसमें बिलियन 1, 3, बिलियन 2, 5, बिलियन 3, 7, बिलियन 4, 9 के रूप में पीएच मान प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारीय बिलियन का निरूपण है? तो देख लीजिए कौन सकता है। क्षारीय बिलियन का निरूपति करता है। जो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम कहाँ पे? 4 में, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 2 बिलियन 4। ठीक है, एसिड बेस साल्ट का था वो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स बिलासपुर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? याद है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एम्स बिलासपुर, करंट अफेयर नया बना था इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर कौन सा राज्य में स्थित है? एम्स बिलासपुर याद रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, 2015 में कितने संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया था? याद रखना, 2015 में कितने लोग अपनाया था? 193। कितना? 193। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन IFFED इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन को सितंबर डैश में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। तो सितंबर 2022 में किया गया था। ठीक है, 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मराडू म्यूनिसिपैलिटी को किन नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए एर्नाकुलम के 5 अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था? तो CRZ तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ के तहत नियम के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर संख्या को पिरामिड में घटकों की संख्या अधिकतम होती है? तो देख लीजिए, प्रोड्यूसर उत्पादक। किसका? उत्पादक। इसका आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार थे? पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना। कितना? किराना है, पटियाला है, मेवाती है, ग्वालियर है। तो भीमसेन जोशी किराना घराना, भीमसेन जोशी किराना घराना से रिलेटेड है। ठीक है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन जीता था बताइए? किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में महिला क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता था भारत को हरा के। किस भारतीय शटलर ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जीता था? किस भारतीय शटलर ने बर्मिंघम जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का, वो 2022 में कौन जीता था? साइना नेहवाल, PV सिंधु, गायत्री गोपीचंद, सियाली कोकले। तो PV सिंधु ने जीता था। ठीक है, किस विटामिन के कमी के कारण एनीमिया होता है? तो विटामिन C12, साइनो कोबालामिन नहीं बोलते हैं, विटामिन 12 साइनो कोबालामिन, एमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी की दूसरी आवृत्ति से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? सो पूछा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो हेलियम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इसमें साइंस भी मिलेगा आपको, जीके भी, करंट सब चीज़ मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF देंगे तो और सबसे मजा आ जाएगा उस टाइम। PDF के एग्जाम में हॉल जाइए एग्जाम देने के लिए, तो 1-2 बार जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये PDF अभी नहीं देंगे, जब पूरा कंप्लीट होगा 240 क्वेश्चन तब देंगे। दूसरा शिफ्ट चल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखापट्टनम जिले में अरकू घाटी की जनजाति द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशाखापट्टनम जिले में अरकू घाटी की जनजाति द्वारा किया जाता है? ढीमसा, चक्री, कचरी, वांचो। तो ढीमसा। कौन सा? ढीमसा विशाखापट्टनम, ढीमसा विशाखापट्टनम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपजगत प्रोटोजोआ सब किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में गलत है? सब किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में गलत बताना। ये अधिकतर जलीय जीव होते हैं, पोषण का तरीका होलोजोइक होता है, ये एक दूसरे जीव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। ही सब किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में गलत है। जा सकता है दोस्तों, एक दूसरे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, जा सकता है, यही गलत हो गया इसका। चलिए 20 हो गया, फिर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उधर मिलेगा। संगीत नाटक अकादमी के अपनी संस्था की बही निर्माणावली के अंगीकार की थी।
संगीत नाटक एकेडमी 1961, 11 सितंबर 1961, 11 सितंबर 1961 याद रखना, संगीत नाटक एकेडमी याद रखना, संगीत नाटक एकेडमी 11 सितंबर 1961। ठीक है, फिर चलिए यहाँ से अब जीएस भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में, ये इसी का है, 20 क्वेश्चन हुआ तो 40 क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमाओं के साथ लगती है भैया? तो ऑप्शन के देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमाओं के साथ लगती है? तो देखिए केरला, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। ठीक, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 के राज्यसभा में जनजातीय मामलों के निम्नलिखित मंत्रियों में से किसके द्वारा पेश किया गया था? तो कौन है भैया? अर्जुन मुंडा ही होगा इसका आंसर। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में संघ का गठन किसने किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में संघ का गठन किसने किया था? वीरेसलिंगम पंतलू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है। तो याद रखिएगा इसका वीरेसलिंगम पंतलू ने किया था। 1809 की अमृतसर की संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा कहाँ तक होगी? 1809 की अमृतसर की संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा कहाँ तक होगी? लाहौर, मालवा, अमृतसर, सतलुज। तो कहाँ तक होगी दोस्तों? देख लीजिए, महाराजा रणजीत सिंह की सीमाएं कहाँ तक? सतलुज तक होने वाला था। ठीक है, सतलुज इसका राइट आंसर होगा। 1951-52 में नेशनल सैंपल सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे का पहले वर्ष भारत की गरीबी के कुल गणना दर को संख्या के डेच के लगभग माना गया था 45%। 1951-52 में नेशनल सैंपल सर्वे के पहले वर्ष भारत में गरीबी की कुल गणना दर को जनसंख्या के 45% के लगभग माना गया था। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा राज्य में है, कहाँ पे है? तो सबसे पहले याद रखना है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे है। सबसे पहले याद रखना उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में। उदयगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? भुवनेश्वर में। उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर में। सुल्तान अबू बकर शाह निम्नलिखित में से किस वंश के थे? अबू बकर शाह गुलाम वंश, गौरी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। सुल्तान अबू बकर वो किसका था? तुगलक वंश का था। सुल्तान अबू बकर किसके था दोस्तों? तुगलक वंश के थे। किसके? तुगलक वंश। ध्यान देना है, कंफ्यूज मत करिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक से रिलेटेड बता चुका है? 29-30 पहले बता चुके हैं दोस्तों। कितना बार ये सब करवा चुके हैं हम। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? अभी हाल ही में करवाए क्वेश्चन जनगणना, और भी क्वेश्चन करवाना, आपको टेंशन मत लीजिए। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? मेघालय, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका आंसर उड़ीसा दिया हुआ है। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारत के क्षेत्र किसी भी हिस्से में रहना और बसना। सेकेंड आंसर। पुटकल झील, पुटिकल लेक कहाँ पे दोस्तों? कोरमंडल तहसील जाले के तो आंध्र प्रदेश में है पुटिकल लेक। छोटा इसको कर दे। चलिए, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग द्वारा 2 तलवारों और ढाल 2 swords and shield चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था? देखिए जो तो कल जो आया था क्वेश्चन तो शिवसेना पार्टी लाया था। ठीक है, अभी क्या 2 swords and shield किसका था? बाला साहेब वांची शिवसेना। बाला साहेब वांची शिवसेना का पार्टी था। 2 swords and shield, उसको चेंज हो गया ना उसका, इसीलिए 2 swords and shield 2 तलवारों और ढाल। ये किसका था? बाला साहेब वांची शिवसेना। 15 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? 1700 पिट्स इंडिया 1784 नियंत्रण बोर्ड का गठन किया था। पिट्स इंडिया याद रखना। एक क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड का गठन जो किया गया था? याद रखिएगा पिट्स इंडिया 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। राघव चड्ढा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राज्यसभा के सदस्य? राघव चड्ढा, ये चड्ढा के बारे में आप लोग सुन रहे हो दोस्तों। ठीक है, परिणीति चोपड़ा ही है ना, शायद इसी के बारे में चर्चा पूरा चल रहा है ना। परिणीति चोपड़ा के साथ शायद चल रहा है इनका इसका अफेयर वगैरह, शायद न्यूज में भी 4-5 दिन पहले बना हुआ था राघव चड्ढा के बारे में। तो याद रखिएगा, आप नेता, आपका ये राज्यसभा का सदस्य है, आप आम आदमी पार्टी का। ठीक है, परिणीति चोपड़ा के साथ इसका
सेटिंग वेटिंग साथ चल रहा है, पता नहीं ऐसा कुछ ऐसा बोला है, ठीक है, न्यूज में था 3-4 दिन पहले। चलिए 18 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर के संग्रह में देश की वृद्धि है। 22 के लिए अकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की वृद्धि दर्ज की गई थी, इतना 30% की वृद्धि दर्ज करवाया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से कौन होगा बताइए, देख लीजिए ऑप्शन करने के अकॉर्डिंग। तो 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 सिटीजनशिप पे याद रखिएगा, ठीक है। चार से था ना पहला जो इंडियन टेरिटरी और दूसरा था सिटीजनशिप पे, 5 से 11 है, तो वही है इसका, ठीक है। इसका आंसर C3 हो जाएगा। उड़ीसा अब ओडिशा उच्च न्यायालय उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में किस भाग में स्थित है? भुवनेश्वर और कटक। उड़ीसा अब ओडिशा उच्च न्यायालय उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में किस भाग में स्थित है? कटक में। कहाँ पे? कटक में। ऑप्शन भुवनेश्वर, राउरकेला, कटक, बहरामपुर, ठीक है। तो इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन लगभग इसमें होता है, हम लोग टोटल 20 और 20 40 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और ये हम लोग का 23 मार्च और सेकेंड शिफ्ट का ये, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कल हम लोग फर्स्ट शिफ्ट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी काम कर सकता है ये। जब इसका PDF से पढ़ के जाइए ना, आपको हो सकता है शायद ही कोशिश यहाँ से क्वेश्चन 1-2 देखने मिल जाए, शायद आप 240 क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें 2 सवाल 3 सवाल मिल जाता है दोस्तों, तो कितना बल्ले बल्ले की बात हो जाएगा, सोच सकते हैं आप लोग। ये नहीं कि सीजल के स्टूडेंट है, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं अभी मान लीजिए हाल फिलहाल में, तो इसको जरूर देख के जाइएगा इस PDF को, ठीक है, काम आएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितना इंपॉर्टेंट वीडियो मिले हम आप लोग तक शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। फालतू का वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस आप लोग बस रेगुलर बेसिस पे देखिए, शेयर कीजिए, हमारा थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, थोड़ा शेयर करके करते नहीं वैसे किया कीजिए थोड़ा अपना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।